तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था में राष्ट्र और राज्य में क्या संबंध होता है। तो मैं बता दूं आपको, राष्ट्र और राज्य की जो अवधारणा है ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है और ये एक दूसरे से अंतर्निहित होती हैं। यदि राज्य को नुकसान पहुंचता है तो उससे राष्ट्र को भी नुकसान पहुंचता है और राष्ट्र भी कमजोर पड़ता है। और यदि राष्ट्र को पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और राष्ट्र अगर कमजोर पड़ता है तो उस पे राज्य का प्रभाव पड़ता है। ये जो हमारा राष्ट्र है ये एक मनोवैज्ञानिक है, ये फिजिकल रूप में नहीं है। ये सब हम मनोवैज्ञानिक एक कल्पना है और आपसी जुड़ाव है। जिसका अधिक समाज से जुड़ाव होता है, मतलब ये मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ होता है। और ये जितना ज्यादा समाज से जुड़ा रहेगा और लोगों के मन में ये रहेगा उतना ही ये राष्ट्र और राज्य मजबूत होगा। और जितना ही ये मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिक भावना कमजोर होगा उतना ही कमजोर होता जाएगा, मतलब लोगों के बीच में जुड़ाव कमजोर होगा तो ये भी कम होता जाएगा। और अब हम देखेंगे कि राज्य की आवश्यकता हमें आखिर है क्यों। आखिर हमें क्यों चाहिए कोई राज्य। मान ली क्यों क्यों जरूरत हमें राज्य की। क्या पहले राज्य नहीं था? था, पहले भी राज्य था, लेकिन उसका फॉर्मेशन हमेशा अलग रहा है। चीजें हमेशा रही हैं लेकिन अलग अलग रूप में रही हैं। तो हम देखते हैं, आइए देखते हैं कि राज्य की आवश्यकता क्यों है। राज्य अगर नहीं रहता तो क्या होता। सबसे पहले तो ये है, व्यक्ति की ये जो राज्य है वो रक्षा करता है। अब देखिए, अगर राज्य नहीं होता तो किसी भी व्यक्ति को कोई भी मार के चला जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई आता किसी को मार देता, अगर जिसकी लाठी उसकी भैंस चलता नियम। और उसको अधिकार प्रदान करता है। अब अधिकार कैसे प्रदान करता है कि भाई साहब जो ये एक व्यक्ति है, ठीक, ये एक व्यक्ति है तो इसको अधिकार देता है कुछ, कि कोई दूसरा व्यक्ति आएगा इसके अधिकारों की रक्षा करेगा और इसे मारेगा नहीं, या फिर अगर इसको नुकसान पहुंचाता है तो इसको सजा मिलेगी। इस व्यक्ति को सजा मिलती है, नुकसान पहुंचाता है तो इस डर की वजह से ये व्यक्ति इसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर अराजकता खत्म करता है ये जो अराजकता फैली हुई होती है समाज में, लूटपाट चोरी वगैरह, इन सबको नियंत्रित करता है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे यहाँ चोरी वगैरह के कानून है, ठीक, संविधान है। अगर ये व्यक्ति क्या करता है, इस व्यक्ति का कोई सामान चुराता है तो इस व्यक्ति को सजा दी जाती है। और अगर राज्य ही नहीं रहता तो चोरी कर लेता है इस व्यक्ति का सामान, तो सजा कौन देता? सजा करने के लिए कोई होता ही नहीं। इस वजह से भी राज्य की जरूरत है। और चौथा कारण हमारा हो जाएगा जंगल कानून। जंगल में क्या होता है, जंगल में जो बलवान होता है वो उसका ही नियम चलता है। जैसे मान लेते हैं शेर जंगल का राजा है तो वो क्या करता है, बाकी जानवरों को मारता रहता है, मतलब जो जितना शक्तिशाली उसका प्रभाव उतना ज्यादा। फिर मत्स्य नियम को भी समाप्त करता है ये। मत्स्य नियम ये है कि जब एक छोटी मछली होती है और एक बड़ी मछली होती है, बड़ी मछली क्या करती है, छोटी मछली को खा जाती है और इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। कि मान लो कि कोई व्यक्ति है ए, और कोई ए व्यक्ति है और कोई बी व्यक्ति है, होगा क्या, बी व्यक्ति क्या करेगा, ए व्यक्ति के सामान को छीन लेगा, मार लेगा, या फिर उसके अधिकारों का हनन कर लेगा, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर राज्य नहीं हो तो। वहीं राज्य है तो इन सब पे प्रतिबंध लगाता है और इन सब को रोकता है। चौथा, संप्रभुता की रक्षा। राज्य के होने की वजह से हर व्यक्ति की अपनी आजादी होती है और हर व्यक्ति अपने आप में संप्रभु होता है, वो अपने निर्णय खुद लेता है। तो इन सब चीजों की राज्य क्या करता है, रक्षा करता है। बाह्य आक्रमण। मान लीजिए अगर राज्य न हो, हम एक ऐसी कल्पना करते हैं कि हमारे पास राज्य अभी नहीं है, हमारे पास राज्य ये है, नहीं है, ठीक, और कोई बॉडी नहीं है कि इसे रेगुलेट करेगी। फिर यहाँ से कोई और देश आता है, किसी और राज्य का, और वो हमारे ऊपर आक्रमण कर देता है, बाह्य आक्रमण कर देता है। तो जब राज्य की कोई बॉडी ही नहीं रहेगी तो इससे लड़ेगा कौन और रक्षा कौन करेगा। तो इस वजह से राज्य की आवश्यकता भी पड़ जाती है कि ताकि वो दूसरों दूसरों से हमारी रक्षा करे। अगर राज्य रहेगा तो अगर ये आक्रमण करता है तो उसके जवाब में हम ये भी आक्रमण करेगा उस पे और निर्णय लेगा।